यहाँ पर ये बात पता लगाने की है कि कामदेव के 5 बाण हैं तो कौन कौन से हैं। बोले पहला हर्षण। हर्षण रूप को देख करके पहले ये हर्ष करता है। किसी को देख करके हमारा मन हर्षित हो रहा है तो समझ जाओ हम पर अटैक कर दिया किसने? कामदेव ने। हाँ, दूसरा बाण का नाम रोचन है। रोचन, रोचन माने आसक्ति, खींचेगा आ जा। और तीसरा बाण है मोहन, मोहित करने वाला, अधीन कर देता है। कोई व्यक्ति किसी पर मोहित हो जाए तो फिर सामने वाला कुछ कहे उसके हिसाब से फिर वो करता है, उसके अधीन हो जाता है। और फिर याद रखना, पराधीन सपने सुख नाही। किसी के अधीन व्यक्ति हो गया तो सपना में भी सुख मिलने वाला नहीं है, फिर उसको दिन रात याद आएगा। हाँ हाँ, ये तीसरा बाण कामदेव का, जो तीसरा बाण का नाम मोहन है, ये मोहित करता है, फिर अपने अधीन कर लेता है। चौथा बाण का नाम शोषण है, रूप प्राप्त ना हो तो शोषित करता है। और पांचवा बाण मारण। व्यक्ति माया में फंसा फिर मरता ही तो है, बचेगा थोड़ी ना। हाँ, इसीलिए मैं एक भाव कहता हूं कि मोह माया में तै लपटाए, मोह माया में तै लपटाए, अब पीटे तै छतिया, भजन भगवान के करियो बीते तोरी उमरिया। सुनिएगा, अद्भुत प्रश्न। ये 5 प्रकार के बाण हैं किसके पास? कामदेव के पास। और इसी 5 बाण से प्रहार करता है, और 5 बाण से प्रहार करके महाराज किसी को अभिमान के बस करता, किसी को माया के बस करता, तो किसी को। कामदेव ने अपने पिता पर ही महाराज परीक्षण किया। सर्वप्रथम परिणाम क्या हुआ? अपनी पुत्री संध्या के लिए ही आसक्त हो गए ब्रह्मा जी। तो पुनः वही बात, ब्रह्मा जी के महाराज को देखा आसक्त हो गए। तुरंत धर्म देवता ने भगवान भोलेनाथ को बुलाया। भोलेनाथ ने ऐसी फटकार लगाई ब्रह्मा को, कहा अहो ब्रह्मस्तम कथम काम भावा सदगतम। अरे ब्रह्मा, अपनी ही पुत्री को देख करके भला किसके मन में काम का भाव जागृत होता है? तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? यथा माता च भागिनी भातृपित्नी तथा सुता, एता कुदृष्टा द्रष्टव्या न कदापि विपीस्वता। बुद्धिमान पुरुष वही है जो अब महाराज माता, बहन, भातृपत्नी, कन्या, इनको सबको एक भाव से देखे। और आप तो जगत के पिता होने के बावजूद भी अपनी पुत्री को उल्टा सीधा दृष्टि से देख रहे हो। इस प्रकार के जब भगवान सदाशिव के वचन को सुना महाराज, ब्रह्मा जी को तो लज्जा आ गया। और लज्जा आया और महाराज उनके शरीर से जो पसीना गिरा तो उससे महाराज 64,000 अग्निस्पात पीतर के महाराज और 84,000 बरसत पीतर का जन्म हो गया। बताइए, दक्ष के शरीर से महाराज 20 वेद पृथ्वी पर गिरा तो उससे परम मनोहर रति का प्रादुर्भाव हो गया। जब ब्रह्मा को यह बात पता चला कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, मेरे ऊपर मेरा पुत्र कामदेव ने ये मारण के जो 5 बाण हैं उसको मेरे ऊपर चलाया, ब्रह्मा ने श्राप दे दिया। किसको?
कामदेव को कैसा श्राप कि ब्रह्मा भवनेत्राग्निर्दग्ध कंदर्पो दर्पमोहित भवस्यते महादेव कृत्वा कर्म सुदुष्करम। ब्रह्मा ने कहा, हे कंदर्प कामदेव, तुम शिव की नेत्राग्नि से एक दिन भस्म होगे। तुमने मेरे ऊपर बाण का प्रयोग किया, एक दिन जलना पड़ेगा तुमको। और कामदेव ने बार बार क्षमा प्रार्थना किया, प्रभु बार बार क्षमा प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा कि जब भगवान शंकर विवाह करेंगे तो तुमको अनायास ही तुम्हारे शरीर को मैं पुनः तुमको प्रदान कर दूंगा। पश्चात दक्ष ने अपनी कन्या रति का विवाह कामदेव के साथ कराया है। परंतु महाराज इधर संध्या को बड़ा पश्चाताप हुआ। क्यों? संध्या देवी के मन में पश्चाताप इस बात का है कि मैं कैसी अभागनी स्त्री हूं, जिसके जन्म लेते ही पिताजी उसको गलत दृष्टि से देखे, भाई गलत दृष्टि से देखे। मैं कैसी अभागनी स्त्री हूं, बताओ। बार बार पश्चाताप हो रहा है। मुझे देखकर कि मेरा भाई मेरे लिए विकारग्रस्त हो रहा है, मुझे देखकर मेरे पिताजी मेरे लिए विकारग्रस्त हो रहे हैं। संध्या देवी ने आज संकल्प लिया कि शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी, जिससे किसी शरीरधारी की उत्पन्न होते ही किसी पर काम का प्रभाव न हो। परिणाम, संध्या देवी ने चंद्रभागा पर्वत पर महाराज गई और जाकर के दिव्य कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने आकर के महाराज संध्या के पास में आए और उनको दीक्षा प्रदान किया। एक बात समझिएगा, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंची संग कर सम होई, जो बिरंची संग कर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई। जो बिरंची संग कर सम हो। दल का दोनों की आकृति बराबर, लेकिन कीमत में फर्क है। क्यों? सब लोग भीड़ हो गया, भैया पता लगाओ कौन 10 का है, कौन लाख का है, कौन 10 का है, कोई पता नहीं लगा पा रहा है। उधर से एक साधु बाबा आ रहे थे, देखा भीड़ क्यों लगा है, जाके देखा, बोला क्या बात का भीड़ है बताइए। बोले महाराज ये मूर्तिकार ने 2 पीतल की मूर्ति बनाई, दोनों का वजन बराबर, दोनों पीतल की, दोनों आकृति बराबर, लेकिन एक का मूल्य 10, एक का लाख। लेकिन हमको समझ में नहीं आता कौन 10 का है, कौन लाख का है। भगवान बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो यही बताइए पता कर देंगे। वहीं पर एक सूतली पड़ा था, सूतली समझते ना, सूतली को बड़ा और बढ़ करके रस्सी बनाया तो महाराज कान में घुसाया, मूर्ति के घुसाया, इधर से कान से निकलते गया रस्सी, बोले 10 रुपए वाला है यही। दूसरे मूर्ति की में डाला रस्सी, उसके हृदय में जाकर के विराजमान होते गया, बोले ये लाख रुपए का है। तो कहने का तात्पर्य है, यहां से सुन करके इधर से निकाल दोगे 10 रुपए वाले हो जाओगे, और कथा को सुनने के बाद हृदय में उतारोगे, हृदय में उतरेगा तो अपने आप चरित्र में उतर जाएगा। तो तब जा करके यहाँ पे 3 से 4 घंटा आपकी सार्थकता को सिद्ध होगा। कहो हर हर महादेव। लेकिन हम लोग तो महाराज यहाँ पर पता नहीं क्या करते रहते हैं, कौन सी दुनिया में खोए रहते हैं। कुछ पूछा जाए तो बताया करिए, तो हमको भी लगता है हाँ भाई कथा सुन रहे हैं।
भटकिएगा मत। संध्या देवी तपस्या करने गई, वशिष्ठ जी ने आकर के दीक्षा दिया। दीक्षा किसे कहते हैं? दीक्षा क्या है बताइए? गुरु मंत्र है। ठीक ठीक। कथा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। सबके लिए एक बात है। पानी गिरता है तो क्या किसी व्यक्ति के लिए गिरता है क्या? ना ना, सबके लिए बराबर। इस कथा के माध्यम से किसी व्यक्ति का मन अगर परिवर्तित हो जावे ना, तो कथा कहना आज सार्थकता को सिद्ध हो जाएगा। ये बात याद रखिए, दीक्षा कब मिले? जब प्रतीक्षा हो जीवन में। जिस दिन आप प्रतीक्षा करना सीख जाएंगे तो जीवन की तितिक्षा समाप्त हो जाएगी, और तितिक्षा समाप्त हो जाएगी तो गुरु महाराज आकर के दीक्षा देने के लिए आ जाएंगे। और दीक्षा किसे कहते हैं? भक्त और भगवान के बीच में जो गुरु मंत्र दिया जाता है वही तो डोरी है हो। और जो मंत्र दिया गया उसी का स्मरण करते 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 व्यक्ति अपने भव बंधन से मुक्त हो जाता, उसी का नाम दीक्षा है। दीक्षा कोई साधारण विषय नहीं है। जिस दिन हृदय से तितिक्षा समाप्त होगा तब जाकर के दीक्षा है। तितिक्षा कब समाप्त होगी? जब आपके जीवन में धैर्य अर्थात प्रतीक्षा आएगा। दीक्षा